नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ। छोटा सा प्रसंग है, अंत तक वीडियो में बने रहे, बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक औरत और 3 साधु की, जो कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहीं, धन का भूखा जो पिरे वो तो साधु नाही। जो साधु महात्मा जो होते हैं वो हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। और साधु धन का नहीं, भाव का भूखा रहता है, प्रेम को भूखा रहता है। इसी के ऊपर आधारित एक छोटी सी कहानी है मित्रों। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बिना देर के हुए चलते हैं मित्रों कहानी की तरफ। एक गृहिणी औरत घर से निकलती है और निकलने से देखते हैं सामने 3 साधु बैठे हैं दरवाजे के सामने। तब उसको मन में कुछ ऐसा आता है, पूछते हैं जाकर के साधु से, हे महात्मा क्या तकलीफ़ है आपको। तब औरत जाती है उस साधु के पास और पूछती है, हे महात्मा आप बताइए क्या तकलीफ़ है, क्या चाहिए आपको। तब उसमें से एक साधु कहता है, पुत्री हमें आपके घर में भोजन करना है, मैं भोजन करना चाहता हूँ आपके घर पे। तो बोलता सदा आमंत्रित हैं, आइए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि मैं आपको भोजन कराऊं, आप जैसे महात्मा और साधु को भोजन कराऊं, आइए। फिर दूसरे साधु पूछते हैं, क्या इस समय तुम्हारे घर पे पति हैं। बोलता नहीं, हमारे पति कुछ काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे, आइए तब तक आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। बोलते हैं नहीं, मैं जब तक तुम्हारे पति नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तुम्हारा पति आए तब बोलना, तब मैं आऊँगा तुम्हारे घर पे। तत्पश्चात वो महिला वापस घर गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसका पति घर में आता है और तो वो अपनी वृत्तांता सुनाती है और कहती है, हे स्वामी बाहर 3 साधु बैठे हैं, वो हमने भोजन करना चाहते हैं हमारे घर पे, क्या आप बुलाऊं उनको। वो कहते हैं जब तक तुम्हारा पति नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे घर पे भोजन करने के लिए, मैं आपका आने का ही इंतज़ार कर रहा था। तब उसका पति कहते हैं, निस्संदेह तुरंत बुलाओ उनको, ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। तत्पश्चात फिर महिला जाती है और उस साधु के पास बोला, चलिए महात्मा हमारे पति बोले हैं आने के लिए, चलिए हमारे घर पे भोजन कीजिए। तब उसमें बीच में से एक साधु कहते हैं, पुत्री हम 3 साधु हैं, देखो ये जो हमारे बगल में बैठे हैं इनका नाम धन है, और इस तरफ जो बाईं तरफ बैठे हैं इनका नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। तुम पहले, मैं एक साथ तीनों नहीं जाता किस घर में, इनमें से किसको बुलाना चाहते हो तुम अपने घर में, जाओ पुत्री अपने पति से पूछ कर आओ। फिर उस महिला अपने पति के पास जाती है और कहती है, हे स्वामी उन 3 साधु में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है, मैं किसको बुलाऊं। तीनों एक साथ नहीं आएंगे, पहले जिसको बुलाएंगे वही आएगा एक एक करके। वो दोनों के बीच थोड़ी असमंजस सी आ गई और पति बोला, तुम जाओ पहले धन को बुला लो, धन दौलत हमारे पास आ जाएंगे तो हम लोग खुशी से जीवन जीना चालू कर देंगे। फिर पत्नी कहती है, नहीं हम सफलता को बुलाते हैं, सफलता आ जाएगी ऐसे ही हमारा जीवन समर हो जाएगा, सुलभ जाएगा। काफ़ी देर मान मशक्कत के बाद दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं बनी। फिर उस महिला ने बोला, जाकर के मैं बोलता हूँ तो एक सफलता और धन दोनों में से कोई आ जाए। तो पति बोला, ठीक है चली जाओ। तब उस महिला ने जाकर के उस साधु को कहता है, हे महात्मा मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि ये धन और सफलता दोनों में से कोई भी हमारे साथ चलिए, हमारा पति सहमत है। इतना सुनते ही साधु तो भाव के भूखे होते हैं, उनको कुछ आश्चर्यचकित महसूस हुआ और वो तीनों साधु
उठ के खड़े हो गए और वहाँ से जाने लगे। जैसे ही दूर जाने लगे घर से, तो महिला आगे आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, हे महात्मा, क्या गलती हो गया जो आप इस तरह नाराज होकर के जा रहे हैं। तब वो साधु कहते हैं, पुत्री, हम 3 सफलता, धन और प्रेम वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम रहता है। जो प्रेम अगर नहीं है जहाँ, वहाँ हम नहीं जाते हैं। और तुमने ये दोनों को चुना, प्रेम को नहीं चुना। जहाँ प्रेम जाता है वहीं सफलता भी जाती है और धन भी जाता है। तब उस महिला ने अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बोलता, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन महात्मा तो अब चल बचे थे, वहाँ से चल दिए थे और वो इतना कहकर चले गए, जाओ, जिस दिन प्रेम आ जाए तुम्हारे पास मन में, तुम्हारे पति के मन में, आना, फिर कभी चलेंगे। ऐसे ही हम तो दर दर घूमते हैं, जहाँ हमें प्रेम मिलता है हम वहीं जाते हैं। तुम तो धन और सफलता की भूखी हो, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं। और इतना कहकर महात्मा वहाँ से निकल जाते हैं, तीनों के तीनों मित्रों। इस कहानी से हमको यही सीख मिलते हैं, चाहे हम किसी भी तरह प्रकार से धन अर्जित करें, रुपया पैसा धन दौलत कमा लें, लेकिन धन, सफलता और धन एकत्रित नहीं रहता, अस्थाई नहीं रहती है। जहाँ प्रेम रहता है, चाहे एक परिवार का उदाहरण लीजिए, जिस परिवार में प्रेम और भाव बना रहता है वहीं हमेशा खुशहाली रहती है, वहीं धन और सफलता दोनों रहती है। लेकिन किसी भी तरीके से आप अगर धन अर्जित कर लिए हैं, तो जहाँ प्रेम नहीं है वह धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, शीघ्र ही उस धन का पतन होना चालू हो जाता है। इसलिए जहाँ भी रहें, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ मायने ये जरूर रखता है कि आपस में प्रेम रहे। अगर कोई अतिथि आए, उसको प्रेम पहले दीजिए, प्रेम भाव से उनको बुलाइए, तब आपकी और आपके परिवार की सबकी वृद्धि होगी। ये हमारा सनातनी संस्कार है। ये सनातन हमें सिखाती है कि अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। मित्रों, आप लोग से निवेदन है, अगर ये कहानी, छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, मनोबल बढ़ता है। हम इस तरह कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।